हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हेलो फॉर्म अपक्रिया का मैकेनिज्म और कुछ सवाल। आज हम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराएंगे, हेलो फॉर्म अपक्रिया पर ही आधारित है। जरा देखते हैं क्या है वो सवाल। सवाल है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं। तो एथिल अल्कोहल होता क्या है, जरा यहाँ पे आप देखिए। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो एथिल अल्कोहल होता क्या है? CH3CH2OH, ये आपका एथिल, ये अल्कोहल समूह। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2। तो क्या बनेगा ये हमें बताना है। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से एक बार रिवीजन कराते हुए आपको पूरी बात समझाएंगे। तो जो CaOCl2 होता है, ये नमी की उपस्थिति में कुछ ना कुछ इसको नमी मिल जाती है और इसकी उपस्थिति में क्रिया कर कर ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। अब होगा क्या, हमारे पास क्या है? हमारे पास CH3CH2OH है और इसकी क्रिया CaCl2 प्लस नमी, या हम कहें किससे हो रही है? Cl2 और CaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में। तो आप यहाँ देखें, ये हैलोजन और ये एक क्षार है। इसका मतलब जो अपक्रिया होगी उस अपक्रिया का नाम है हेलो फॉर्म अपक्रिया। हेलो फॉर्म अपक्रिया। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखें। हमारे पास ये एथिल अल्कोहल है तो लिखेंगे इसको CH3, एक CH एक H हम बाहर लिख देंगे। बताओ ये OH किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। इसको हम यहाँ लिख देंगे। और फिर हमारे पास क्या है? Cl2 प्लस CaOH पूरे का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पर ये समूह उपस्थित है कि नहीं है? देख लीजिए आप, ये समूह उपस्थित है, साथ ही हैलोजन और क्षार है। तो बनेगा क्या? ये जो CH3 होगा वो किस में चेंज होगा? CH में, X के स्थान पे क्लोरीन है तो बनेगा Cl3 और प्लस Z के स्थान पे H है तो ZC डबल बॉन्ड O पर माइनस कैल्शियम प्लस 2 आयन। ये दोनों पास में आएंगे। ध्यान देना, हमने ये बहुत पहले बात सीखी है कि यदि Na प्लस और Cl माइनस है तो बनेगा NaCl, लेकिन यदि Ca प्लस 2 और Cl माइनस है -1 तो क्या बनेगा? CaCl2। इसका मतलब ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? Ca प्लस 2 और ये क्या लिखा हुआ है? HCOO माइनस। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा? CaHCOO माइनस कैल्शियम एसीटेट। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको लिखेंगे HCOO, यहाँ पे होल ट्वाइस आ जाएगा, सॉरी ये प्लस 2 यहाँ पे आएगा ना, तो ये क्या बनेगा? HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। ये फार्मेट है ना, याद करिए, इसके पहले हमने बनाया था सोडियम फार्मेट। तो ये बना CHCl3 और प्लस कैल्शियम फार्मेट। इसको आप लिख दीजिएगा कैल्शियम फार्मेट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या बना? ये बना क्लोरोफार्म। क्या बना? क्लोरोफार्म। ये जो क्लोरोफार्म है ये हमें इस प्रकार मिल जाता है और ये प्रयोगशाला विधि भी होती है। हम प्रयोगशाला में इसी मेथड से बनाते हैं। तो ये एक लाइन में अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें इसकी संपूर्ण क्रियाविधि की, कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ होगा, एक बार हम रिवीजन भी करेंगे। आइए हम लोग इसको और अच्छे से सीखें। अगर हम इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्रिया होती है तो इसके लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नमी होगी और नमी की उपस्थिति में क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्लोरीन गैस। यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इस CH से यहाँ क्या जुड़ेगा? OH और यहाँ पे H। और हमारे पास क्या है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये जो Cl2 गैस, ये जो Cl2 है ना, ये एक ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में होगा क्या? सबसे पहले इसका होगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के बाद ये यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा?
ये चेंज हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H में, ये इसमें कन्वर्ट होगा सबसे पहले। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में होता है हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनेशन होता है, हैलोजनीकरण हम इसको कहेंगे। तो कैसे बनेगा, तो हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। हैलोजनीकरण हम किसकी उपस्थिति में करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे OH आता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, OH आता है, यहाँ का जो अल्फा कार्बन है इसका तीनों का तीनों H ले जाता है, साथ ही जो Cl है वो यहाँ पे जुड़ता जाता है। तो ऐसा 3 बार होगा, हमने इसको सीखा था। तो यहाँ पे बन जाएगा CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। इसको कहते हैं बच्चों क्लोरल। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं इसको, क्लोरल कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि क्लोरल की प्राप्ति आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब हैलोजनीकरण होता है तो इसकी क्रिया किससे कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से कराते हैं। हैलोजनीकरण जैसे मैंने आपको क्रिया विधि में सिखाया था वो सेम बात होगी। अब तीसरा स्टेप जो हमारा होता है वो होता है जल अपघटन। तीसरा स्टेप होता है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखा है CH3 CHO लिखा है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम लिखेंगे इसको CCl3 CHO, ऐसा हम इसका 2 मोल लेंगे CCl3 CHO, और इसकी क्रिया जो क्षार हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे कराते हैं CaOH CaOH। देख रहे हैं ना, CaOH का होल ट्वाइस को हम ऐसा लिखेंगे और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा, देखो गर्म करेंगे, ये H यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CHCl3। कितनी बार बनेगा, 2 बार। प्लस बताइए ये क्या है, जरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है आपका HCOO का होल ट्वाइस Ca, वही कैल्शियम फार्मेट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। एक कैल्शियम देख रहे हैं, ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ है, 4 ऑक्सीजन 2 कार्बन, कार्बन एक है, 2 होल ट्वाइस है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये आपको मिला। तो क्या मिला आपको, ये क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर क्या मिला, कैल्शियम फार्मेट। तो अभी आपने क्या देखा, वही सेम मैंने आपको जो मैकेनिज्म पढ़ाया था। सबसे पहले स्टेप में होता है ऑक्सीकरण, उसके बाद होता है हैलोजनीकरण और उसके बाद होता है जल अपघटन। तो ये क्लोरोफॉर्म क्रिया का एक बार हम और रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में बात रहे। और यहाँ पे बात नहीं भूलना है, हैलोजनीकरण में क्या होता है, सबसे पहले एक H यहाँ से OH बाहर निकल जाता है और एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्या बनेगा CH2Cl। फिर अगली बार फिर ये काम होगा, OH एक H को ले जाएगा, फिर बनेगा CHCl2 और अगली बार में क्या बनेगा CCl3। तो हमने यही काम 3 बार किया है और ये हमें मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, क्लोरल। तो क्लोरल से हम लोग इसका जब जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्लोरल के बारे में। तो जो क्लोरल होता है उसका फार्मूला अभी आपने देखा CCl3 CHO, यही तो हमें प्राप्त हुआ था जब हमने हैलोजनीकरण का प्रोसेस किया था। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, क्लोरल प्राप्त हुआ था। अब इसकी क्रिया हम इसका जल अपघटन जब हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट की प्राप्ति होती है। आप यहाँ पे देखें क्लोरल से हम और भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जरा देखिए हमारे पास ये क्या है, क्लोरल है, मतलब अगर हम इसको लिखें CCl3, ध्यान दीजिए यहाँ पे CCl3, और हम यहाँ एक कार्बन है और CHO को लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और इसको हम H करके ऐसा लिख सकते हैं। इसका हम कराएंगे जल अपघटन। तो H प्लस OH माइनस, ये हम इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज आएगा माइनस, इस पे चार्ज आएगा प्लस, और आप H प्लस O माइनस जोड़ दीजिए तो आप क्या मिलेगा, CCl3 यहाँ चलने दीजिए, सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ चलने दीजिए। इस कार्बन से, एक कार्बन से जो प्लस है इस पे क्या जुड़ेगा, OH माइनस, और जो दूसरा कार्बन है, सर दूसरा जो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ माइनस, इस पे क्या जुड़ेगा, प्लस, H प्लस।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या है? क्लोरल। ये क्या है? क्लोरल है। और ये क्या है? क्लोरल का हाइड्रेट। क्लोरल का हाइड्रेट है। जब इसमें हम जल जोड़ देंगे तो, और इसमें याद ये रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध होता है। आइए हम क्लोरल का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा पॉइंट नोट में आप नोट करिएगा। हमारे पास क्या था? हमारे पास था क्लोरल। ये हमारे पास क्लोरल है। हमने इसकी क्रिया करा दी किससे? हमने इसकी क्रिया करा दी फेनिल क्लोराइड से, इससे करा दी। तो हमें क्या मिलेगा? इसको याद रखना, हमें मिलता है DDT। DDT क्या है? कीटनाशी होता है, कीटनाशी होता है। हमारे पास क्लोरल है CCl3, CHO को हम ऐसा लिखेंगे CH डबल बॉन्ड O, और हम यहाँ पर ये ले रहे हैं तो यहाँ पर फेनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखें हम इसको ऐसा लिखेंगे एक Cl, और बताइए यहाँ पर हमेशा H होता है, हमें मालूम है H रहेगा ही। इसको हम 2 मोल लेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सभी पर यहाँ पर H होता है, वो लिखा नहीं जाता। तो हमने एक H यहाँ पर शो किया है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 2 मोल हमने इसको लिया और हमने इसकी क्रिया करा दी सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से गर्म किया। और जो सांद्र H2SO4 होता है, मैंने कई बार बता दिया है, ये होता है निर्जलीकारक। तो करेगा क्या ये यहाँ से जल को गायब कर देगा। तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जब H2O बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या? देखो यहाँ लिख दे रहे हैं CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा ऐसा, और ये Cl और एक यहाँ पर देख रहे हैं आप। यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेगा और यहीं पे 2 बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएंगे। यही है आपका DDT। DDT को हम क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डाइक्लोरो कहाँ से मिला मुझे? Cl 2 बार है। डाइक्लोरो, डाइफेनिल 2 बार फेनिल है तो डाइफेनिल। फिर ट्राइक्लोरो, यहाँ पे देखें आप ट्राइक्लोरो। फिर हमारा है 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथेन। ये है, और इसका उपयोग मैंने पहले बता दिया किसके रूप में करते हैं? कीटनाशी के रूप में। और ये होता है जैव अनपघट्य यौगिक होता है, जैव अनपघट्य यौगिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। आज हम इतनी ही बातें करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।